20 रकत से कम तरावी न सहाबा ने पढ़ी, न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, न ही आइम्मा अरबा ने पढ़ी। और इस पर दलील क्या है? ये हदीस मुबारका मुसन्निफ इब्न शैबा के अंदर मौजूद है। और वो कौन है मुसन्निफ इब्न शैबा वाले? वो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों के उस्ताद हैं। अगर शागिर्दों की किताब को मानते हो तो उस्ताद की बात भी मानो ना भाई। उन्होंने हदीस नकल की है, अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फी रमदाना 20 रकातन सिवल वित्र, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में वितर के अलावा 20 रकात नमाज तरावी पढ़ा करते थे। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। ये दलील है, इसको याद रखें। हुजूर ने कितनी रकतें पढ़ी हैं? 20 रकतें पढ़ी हैं। और जिन रिवायात में सिर्फ 3 दिन का जिक्र है, इससे क्या मुराद है कि आपने जमाअत के साथ सिर्फ 3 दिन पढ़ी है। ये बात याद रखें। बात कहते सिर्फ 3 दिन पढ़ी, उसके बाद हुजूर ने पढ़ी नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने अक़दस के अंदर बाकायदा तौर पर नमाज तरावी की जमात का अहतमाम किया गया। क्यों किया गया? इसलिए रवायात में आता है कि उस वक़्त लोग जो हैं वो नमाज इशा के बाद गली के नुक्कड़ों पर बैठ कर गप्पे लगाना शुरू हो गए। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खदशा लाहिक हुआ कि लोग नमाज तरावी बिल्कुल ही तर्क कर देंगे। तो लिहाजा आपने हुक्म दिया कि नमाज तरावी जमात से पढ़ी जाएगी। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब ये शुरू हुई तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने भी 20 रकत नमाज तरावी पढ़ी है। कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि बाद लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी ये तो इख्तरा है हज़रत उमर फारूक की, लिहाजा नमाज तरावी कोई नमाज ही नहीं है। तो याद रखें ये हुजूर की सुन्नत है और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा इसकी जमात का एहतमाम किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, फरमाया तुम पर मेरी और मेरे सहाबा की खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ना लाजिम है। लिहाजा हम हुजूर की भी इत्तबा करते हैं, हुजूर के सहाबा की भी इत्तबा करते हैं। और किसी ने मुखालफत नहीं की, सब ने नमाज तरावी जो है वो 20 रकत पढ़ी और जमात से पढ़ी। उस वक़्त से लेकर अब तक नमाज तरावी बाजमात ही होती आ रही है। मोता इमाम मालिक के अंदर ये हदीस मुबारका जो है वो हज़रत यजीद बिन रोमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत इमाम मालिक नकल करते हैं कि कान नासु यक़ूमून फ़ी ज़मानी उमर इब्न ख़त्ताब फ़ी रमज़ान बिसलासतिन व 20 रकातन, कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौरे खिलाफत में भी लोग 23 रकात नमाज पढ़ा करते थे। 23 रकात में से 3 नमाज वितर और 20 रकात नमाज तरावी हुआ करती थी। तो हज़रत उमर के दौर में जब बाजमात नमाज तरावी शुरू हुई तो तब भी कितनी पढ़ी जाती थी? 20 रकात पढ़ी जाती थी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में सहाबाए कराम का 4 बातों पर इत्तिफाक हुआ। 4 बातों पर सहाबा ने इत्तिफाक किया और उम्मत के लिए वो कानून बना दिया। और सहाबा ने जो कानून बनाया वो दीन इस्लाम का, शरीयत का हिस्सा बन गया, क्योंकि हुजूर ने उनकी इत्तबा और पैरवी का हमें हुक्म दिया है। पहली चीज़, तरावी की रकात की तादाद पर सहाबा इकराम का इत्तिफाक हुआ और वो कितनी रखते थी? 20। दूसरी चीज़, नमाज तरावी जमाअत से पढ़ने पर सहाबा इकराम का इत्तिफाक हुआ, लिहाजा हम भी किससे पढ़ते हैं? जमात के साथ। नंबर 3, नमाज तरावी में ख़त्म कुरान किया जाएगा, कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ा जाएगा और ये भी सुन्नत है। लिहाजा कुरान मजीद का इख्तिताम करवाना ये भी ज़रूरी है। बग़ैर कुरान के नमाज तरावी पढ़ना ये मुनासिब नहीं है। अगर कहीं किसी जगह पर कोई हाफिज़ साहब नहीं मिलते, किसी देहात वगैरह में, तो वहाँ पर नमाज तरावी जो है वो सूरतों के साथ भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन तर्क नहीं की जाएगी। नंबर 4, नमाज इशा के फ़ौरन बाद नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। इन 4 बातों पर सहाबा इकराम का इत्तिफाक हुआ।